अभी जब हम स्टेज पे बैठे थे तो मैं वेंजी से पूछ रही थी कि एक एमएलए को कितनी सैलरी मिलती है। वेंजी ने बताया कि एक एमएलए को सिर्फ 25,000 रुपये सैलरी मिलती है, सिर्फ 25,000। ये बीजेपी वाले हम पे आरोप लगाते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं। मैंने आपको बताया, जब इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है अकाउंट में, क्या है, वो एफिडेविट पे डिक्लेयर करना पड़ता है। वैसे तो बीजेपी वालों के पास और इन अलग अलग पार्टियों वालों के पास हो सकता है कि बहुत और पैसा हो, ये तो वो है जो उन्होंने डिक्लेयर किया है। अब आप मुझे बताइए, हम भी नौकरी करते हैं, आप भी नौकरी करते हैं, 25,000 रुपए की तनख्वाह में तो घर भी नहीं चल पाता, करेक्ट? बच्चों की फीस देनी है, कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल का खर्चा भरना है। लेकिन इस 25,000 रुपए की सैलरी में बीजेपी के नेताओं की इनकम, इनकी वेल्थ 10 साल में बाबुश के एफिडेविट के अनुसार 2012 और 2022 के बीच में उनकी नेट वर्थ 2 गुना बढ़ गई। सुधीन धावलेकर 2012 और 2022 के बीच में उनकी वेल्थ, उनका पैसा, उनके अकाउंट में जो पैसा है 3 गुना बढ़ गया। माइकल लोबो 2012 और 2022 के बीच में उनका पैसा 5 गुना बढ़ गया। और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी का 2012 और 2022 के बीच में पैसा 9 गुना बढ़ गया। ये है भारतीय जनता पार्टी वाले। बताइए, ये इनकी तनख्वाह पे हो सकता है क्या? कहां से आया पैसा? कहां से आया? जो पैसा आपकी सड़कों पे लगना था वो इनके घर बनाने में चला गया। जो पैसा आपके इलाके से बस चलाने में लगना था वो उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लग गया। जो पैसा आपके अस्पताल ठीक करने में लगना था, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके रिजॉर्ट्स, उनके होटल्स बनाने में लग गया। और हमारे एमएलएज अपनी तनख्वाह से क्या करते हैं? वो लोगों के कैटरैक्ट ऑपरेशन करवाते हैं। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो बनावली में एक प्रोग्राम में उन्होंने अपने हाथ से वेंजी वेगस, कैप्टन वेंजी वेगस की तनख्वाह का एक चेक वहां की 5 महिलाओं को दिया था, जिससे वो जाके वो बुजुर्ग महिलाएं अपना कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवा के आई। अब आप मुझे बताइए, कौन ईमानदार है? जिसका पैसा 9 गुना बढ़ गया, या जो अपनी सैलरी में से बुजुर्ग महिलाओं के कैटरैक्ट ऑपरेशन करवाता है? कौन ईमानदार है? तो जो ऑर्डर कोर्ट का आया उसने दिखा दिया एक बार फिर से कि आम आदमी पार्टी ने ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार आज तक किया है, ना आम आदमी पार्टी 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेगी। और आज इस षड्यंत्र का जवाब सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं देगी, पूरा देश देख रहा है कि एक ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी और एक ईमानदारी से काम करने वाले नेता के खिलाफ बीजेपी ने किस तरह षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पिरेसी करी। अब इसका जवाब आने वाले चुनावों में गोवा के लोग देंगे, गुजरात के लोग देंगे, पंजाब के लोग देंगे, देश भर के लोग देंगे। अब बीजेपी को ये जान लेना चाहिए। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी हम कहानियां पढ़ते हैं ना, कि जब भी कोई राजा बहुत क्रूर हो जाता है या कोई डिक्टेटर बन जाता है तो उसका अत्याचार बढ़ जाता है। बीजेपी के साथ भी यही हो रहा है। अब बीजेपी के अंत का समय आ गया है, और जो बीजेपी का अंत करने वाला व्यक्ति है वो आज आपकी स्टेज पे बैठा हुआ है, और यही अरविंद केजरीवाल जी, जो बीजेपी की षड्यंत्रकारी अत्याचारी सरकार है, उसका अंत करेंगे। सर, एक बारी फिर से गोवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और गोवा के सभी लोगों की तरफ से इस झूठे षड्यंत्र का पर्दाफाश होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।